श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रोतव्यः, सुनो। नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम, प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संग। सुनो। क्या सुने? बोले हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में जो भगवान के सुंदर चरित्र लिखे हैं उनको सुनो। बोले सुनने से फायदा क्या होगा? बोले जब तक किसी के बारे में सुनोगे नहीं उससे प्रेम नहीं हो सकता। ये मानवीय चिंतन है, मानव का स्वभाव है। आपके पास कितना भी उच्च व्यक्तित्व का व्यक्ति आकर बैठ जाए, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है, देखेंगे भी नहीं। और जहां कोई हमें उसके गुण गणों से परिचय करवाता है, हमारा मस्तक श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। ये मानव का स्वभाव है। तो जब तक भगवान के चरित्र सुनोगे नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है। और जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले सुनो श्रोतव्य, दूसरा कीर्तितव्य, सुनाओ। पहले सुनो फिर सुनाओ। सुनने की बात पहले, सुनाने की बाद में। क्योंकि जो जितना अच्छा श्रोता बन सकता है वह उतना ही अच्छा वक्ता भी बन सकता है। अब जीवन में कभी भगवान के चरित्र सुने नहीं भले आदमी, और कोई कह दे कि बैठो व्यासपीठ पर बैठकर भगवान के चरित्र सुनाओ, कैसे सुनाओगे? सुने ही नहीं। तो पहले सुनो फिर सुनाओ। फिर कीर्तितव्य, एकांत में बैठकर भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो। पहले सुनो फिर सुनाओ, उसके बाद लीलाओं का चिंतन करो। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये सब करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, और हमारे पास तो 7 ही दिन है, हम क्या कर लेंगे, क्या क्या करेंगे? सुखदेव जी हंसकर कहते हैं, परीक्षित अगर मन में कल्याण की कामना हो तो कल्याण के लिए तो 2 घड़ी ही पर्याप्त है। मुहूर्त मात्र में कल्याण हो सकता है। खटवांगो नाम राज ऋषिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः। सूर्यवंशी राजा खटवांग, जब उनको पता लगा कि मेरी आयु क्षीण होने ही वाली है, 2 घड़ी में उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। विचार करो परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, क्या तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता? 16 वर्षीय सुकुमार सुखदेव जी के शब्दों का विश्वास देखिए। बोले आत्म कल्याण के लिए तो 2 घड़ी पर्याप्त है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? विचार करो उस समय परीक्षित महाराज का कितना आत्मबल बढ़ा होगा। हाँ? कई चिकित्सक ऐसे होते हैं, कितना भी गंभीर बीमारी से ग्रसित बीमार चला जाए, रोगी चला जाए, इतना प्यारा बोलते हैं राम जी, इतना मीठा बोलते हैं, आधा रोग तो बातों ही बातों में खत्म। हाँ, अरे आओ, अरे क्या बात, अभी देखो, अभी कर देते, इतना मीठा बोलते हैं, आधा रोग खत्म। और कई चिकित्सक, कई डॉक्टर इतने खतरनाक, अरे राम राम, जो लंबी चौड़ी पर्ची बनाएंगे, इतना खर्चा होगा, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इतना पैसा लगेगा, ये इंतजाम करो, तमाम झमेला लगा देते। नहीं हो तो बेचारे को साइलेंट अटैक आ जाए, नहीं हो तो रोग खड़ा हो जाए। तो ये चिकित्सकों का अपना अपना अनुभव होता है। सुखदेव जी का अनुभव देखिए, सुखदेव जी का विश्वास देखिए, 7 दिन तो बहुत होते हैं। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुरुदेव अब आप कृपा कीजिए, मुझे ध्यान की पद्धति बताइए। तब स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के ध्यान हैं। स्थूल ध्यान की पद्धति भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं। भगवान का ध्यान करने के लिए 4 सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासनो, जितासन बनो, एक आसन पर अधिक से अधिक समय बैठने का अभ्यास करो। जो आसन अच्छा लगे, सुखासन हो, स्वस्तिकासन हो, पद्मासन हो, विकटासन हो, कोई सा भी आसन हो, जो अच्छा लगे उसी पर अधिक से अधिक समय बैठो। अगर आसन को नहीं जीतोगे प्यारे, तो जीवन में कभी भजन नहीं कर सकते।
10 मिनट हुए नहीं माला हाथ में लिए कि हाथ में दर्द होने लगा, घुटनों में दर्द, खांसी चलने लगी, कमर में दर्द होने लगा। क्यों? आसन कभी जीता नहीं तो भजन नहीं कर सकते। तो जितासन बनो। जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतिए। दीर्घजीवी महात्मा होते थे तो प्राणायाम के द्वारा ही होते थे, श्वासों को जीते थे। आयु नहीं मिलती है, श्वास मिलती है परमात्मा की तरफ से। हम कितना संरक्षित कर सकते हैं उनको, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जितासनो जितश्वासो जित संगो, तीसरा बहुत सुंदर, संग को जरूर जीतना चाहिए, क्योंकि जीवन में संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। भगवत भक्त का संग करोगे, भगवत भक्ति का गुण जीवन में आएगा। कामी स्त्रैण पुरुषों का संग करोगे तो बुरे विचार आएंगे, गलत संगति होगी। तो बीड़ी पीने वाली का संग करोगे, सीखना नहीं पड़ेगा, 2 4 5 7 दिन में फूंक मारने लग जाओगे अपने आप। ताश पत्ती खेलने वाले का साथ करोगे, पत्ता फेंकना सीखना नहीं पड़ेगा, 10-5 दिन में अपने आप पत्ता फेंकने लग जाओगे। तो संग अच्छा होना चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, चौथा जितेंद्रिय बनना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया, उसके बाद भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। हमारी दृष्टि संसार में जहाँ तक जा रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भगवान का स्थूल स्वरूप है, विराट पुरुष भगवान का स्वरूप है।